हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये मेरा बास्केट का स्टैंड है। असल में ये है आलू प्याज की टोकरी होती है ना, 3 लेयर 3 टोकरी वाली, वो है ये। तो मैंने नई ली थी तो ये मैंने गार्डन में यूज कर ली, लेकिन इसको 1 साल हो गया था तो अब इसकी मिट्टी निकलने लगी थी और सारा मिट्टी मिट्टी हो जाता था। इसको रिपेयर की ज़रूरत है, नए प्लांट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले कपड़ा लगा हुआ था ना वो फट फट के कम रह गया तो मिट्टी वहाँ से निकल जाती है। तो आज मैं इसी का ही काम करूँगी, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करती हूँ। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं किचन से निकले हुए, उसको इधर उधर ना देकर अपने गार्डन में आप यूज कर सकते हैं। इससे हमें ये भी मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं जो पुराने वाले मिट्टी है, प्लांट है, उनको निकाल के इसको क्लीन करूँगी। ठीक है, फिर सारी मिट्टी निकाल के 3 लेयर है तो ये सब निकाल के मैं आपके भी, अगर बास्केट स्टैंड ऐसा हो गया है इतने डिग्री टेम्परेचर में, तो आप भी अभी ये काम कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम जो प्लांट्स लगाने का जो सक्सेस रेट है वो 100% होता है। कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कंडीशन होती है कि ये आप लगाकर आप शेड में रखें इसको। ये मैंने ग्रीन नेट था मेरे पास पहले का बचा हुआ, उसको मैं बास्केट वगैरह में यूज करती हूँ, तो इसको मैंने बास्केट के हिसाब से काट लिया है। और अब इसको मैं फोल्ड करके बिछा दूँगी बास्केट के अंदर, ऊपर तक बिछा दूँगी, ताकि जब पानी दें तो मिट्टी ऊपर से निकले ना। कई बार क्या होता है कि मिट्टी ऊपर से निकल के और नीचे गिरती रहती है पानी के साथ, और मिट्टी की जो क्वांटिटी होती है वो सब ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी रह जाती है, थोड़ी सी मिट्टी रह जाती है, कपड़ा भी फोल्ड हो जाता है, तो फिर वही सिचुएशन आ जाती है जैसे पुरानी बास्केट में होती है। इसलिए मेरे ख्याल में तो ना, इसको बास्केट स्टैंड में जब पानी देते हैं ना तो बोतल से ही देना चाहिए, वही सही रहता है। पाइप से देते हैं तो वो इधर उधर मिट्टी निकल जाती है और सारी बास्केट ख़राब हो जाती है, आसपास मिट्टी का पानी बिखर जाता है और सारी बास्केट भी ख़राब हो जाती है। ग्रीन नेट मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ग्रीन नेट की बास्केट लगी हुई ना थोड़ी अच्छी लगती है, अटपटी नहीं लगती। अभी इसके ऊपर से जो प्लांट हम लगाएंगे, अगर वो नीचे हैंग करेंगे ना तो ये थोड़ी हाइड हो जाएगा, कपड़े का कलर मिक्स हो जाएगा प्लांट के कलर में। और अगर हम और कलर लगाएंगे, और कलर का कपड़ा लगाएंगे, तो वो फिर दिखेगा, तो वो भद्दा लगता है थोड़ा सा। तो इस तरह दिल्ली के अगर 47 डिग्री टेम्परेचर में आपकी बास्केट सूख गई है, पौधे सूख गए हैं, तो उनको अब आप दोबारा ग्रो कर सकते हैं, बास्केट को दोबारा बना सकते हो मेरी तरह। ये मेरा काफ़ी दिन से पेंडिंग था काम। एक्चुअली क्या है कि मैं गार्डनिंग का काम जब भी करती हूँ जब मेरा मूड होता है। कई बार तो मेरे प्लांट लाए हुए 1-1 महीना रखे रहते हैं, उसी में दिखाऊंगी मैं आपको। मिर्ची के प्लांट लेके आई थी मैं, थैली में हैं और उनमें मिर्ची लगनी भी शुरू हो गई और मैंने अभी तक उनको रिपोर्ट नहीं किया है। मेरा मूड बनता है ना जब मैं काम करती हूँ, बस सीधी सी बात है। चाहे मेरे को इनकम अर्निंग कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मूड पे डिपेंड करता है। मूड होता है तभी मैं काम करती हूँ। ये बनाया मैंने सोयल मिक्स, इसमें कोकोपीट है, मिट्टी है गार्डन सोयल 50%, 30% मैंने वो ब्लैक ब्लैक दिख रही थी वर्मी कंपोस्ट डाल दी थी, और कुछ इसमें कोकोपीट भी रखी है। पहले हमने एक वो तैयार करे थे, गिव अवे किया था, छोटे छोटे पोट बनाए थे, तो उसका मटेरियल रखा था कोकोपीट और मिट्टी का मिक्स किया हुआ, वो ही मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ताकि अच्छे से। उसमें कोकोपीट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि छोटे छोटे पोट थे तो वो जल्दी सूख जाते, इसलिए हमने उसमें कोकोपीट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दी थी, तो वो ही मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सोयल वेल ड्रेन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और खाद तो उसमें होनी ही चाहिए जब आप किसी प्लांट को या बास्केट को लगाते हो तब, क्योंकि एक बार अगर उसमें खाद डली हुई हो गई ना तो फिर आप आराम से उसको बाद में 6 महीने में या 4 महीने में अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हो, जब फर्टिलाइज करने का टाइम आए, जो कि फरवरी और अक्टूबर में होता है।
अब मैं इसमें अक्टूबर में अगर इसको फर्टिलाइज करूँगी ना तो भी चल जाएगा ये, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो बहुत बहुत गर्मी है ना। ठंडी खाद तो हम दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र वो तो हम दे सकते हैं। अच्छी तरह से फर्टिलाइज करना वो हमें अक्टूबर और फरवरी में ही करना चाहिए। और मैं इसमें लगाऊंगी वही प्लांट जो मेरे हार्डी प्लांट है, और इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ये इंच प्लांट है, इसी में से ही निकला था। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, ये भी बड़ा हार्डी प्लांट है। ये मैं शिमला से लेके आई थी, एक बास्केट में तो मैंने लगा रखे हैं। जो जूट की ट्रायंगल वो कीप शेप की बास्केट है उसमें लगा रखे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए थे तो उसमें से मैंने कटिंग ले लेके इसके लिए इकट्ठी कर लिया कटिंग। तो सबसे पहले भी इंच प्लांट था, ऑक्टोपस प्लांट कहते हैं। इसकी जो ये ऐसे नीचे तक जाता है लटक कर, और बड़ी जल्दी लग जाता है, बड़ी जल्दी ग्रो हो जाता है। ये मैं कहीं से किसी के गमले में से लेके आई थी। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, एक बड़े गमले में भी लगा रखा है और बास्केट में भी लगा दिया है। तो पानी की बहुत ज़्यादा इसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हार्डी प्लांट है। अगर आप तीनों मैंने प्लांट ऐसे लगाए हैं एक ही जैसी उसके नेचर के, तीनों प्लांट जो लगाए हैं तीनों में पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्योंकि अगर हम ऊपर से पानी देते हैं तो ये ग्रीन नेट है, तो इसमें से पानी निकलेगा नीचे जाएगा। तो क्या होगा कि अगर हम ऐसा प्लांट लगाएंगे नीचे दूसरी नेचर का जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो वो पानी तो जिसको कम पानी की ज़रूरत है इससे भी, तो वो प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने तीनों ही प्लांट एक ही नेचर के लगाए हैं। आप भी यही कोशिश करना। अगर आप ऐसी टोकरी में लगाते हैं जो ऊपर नीचे हैं, वर्टिकल हैं, तो आप एक ही नेचर के प्लांट लगाओ ताकि सही चलें। अब ऊपर मैंने लगा दिया इंच प्लांट और नीचे लगा दिया मैंने स्ट्रिंग ऑफ बनाना। स्ट्रिंग ऑफ बनाना बड़ी जल्दी लग जाता है, सक्सेस रेट इसका 100% है। और नीचे वाले के लिए मैंने वही प्लांट रखा है जो इसमें से मैंने निकाला था। उसको बस ऐसे ही मिट्टी पे रखने की ज़रूरत है, वो अपने आप रूट पकड़ लेता है। तो ये भी हैंगिंग प्लांट है, इंच वाला भी नीचे हैंग करेगा, लटकेगा। और ये बनाना स्ट्रिंग है, ये भी हैंग करेगी नीचे बड़ी होके ऊपर से। और जो ये नीचे वाला प्लांट लगाऊंगी मैं थर्ड बास्केट में, ये भी वैसे तो हैंग करता है, ये देखिए ये भी वैसे तो हैंग करता है, बट इसकी कटिंग करते रहो तो ये ऊपर ही रहता है। तो इसको ऐसे ही मैं रख दूंगी। तो देखिए अब ये बनी हुई बास्केट कितनी अच्छी लग रही है, और पहले इसकी लुक थी कितनी गंदी लग रही थी देखने में, और बिल्कुल मेरे ग्राउंड फ्लोर वाले गार्डन में रखी हुई थी, तो कोई भी आता था तो अच्छी नहीं लगती थी। तो ये इस तरह से तीनों बास्केट हो गई हैं फुल मेरी प्लांट से। और अब मैं इनमें कर दूंगी वाटरिंग करके फिर इसको अपनी जगह पर रख दूंगी। जहाँ पर ये रखी थी वहाँ पर क्या है, छाया आती है, तो वहीं पर मैं इसको रख दूंगी। और ये अपने जो नए प्लांट लगाए हैं रूट्स पकड़ लेंगे मिट्टी में और चल पड़ेंगे। तो इस तरह अगर आपके किचन में भी वेस्ट प्रोडक्ट है या आपकी ऐसी कोई बास्केट है जो ख़राब हो चुकी है, तो आप उसको ऐसे रिपेयर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक बिना स्किप करे पहुँच चुके हैं देखते हुए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए वीडियो को, और लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।